कि महीनों लग गए, एफआईआर नहीं हुई। एक ये भी सच है कि जब संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी अपना राजतिलक करा रहे थे तो बेटियों को सड़कों पर यही दिल्ली पुलिस घसीट रही थी। यही दिल्ली पुलिस है जो कभी पॉक्सो पर इधर कभी पॉक्सो पर उधर कर रही थी। तो इतनी जल्दी विश्वसनीयता रिस्टोर हो जाए ये नहीं हो सकता। और दिल्ली पुलिस की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस दिन एलिगेशंस लगे थे उसके तुरंत बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और हमारा कानून कहता है कि पॉक्सो का एलिगेशन के तुरंत बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन पूरी तरह से ब्रजभूषण सिंह को प्रोटेक्ट किया गया। उनसे पूछताछ भी तब करी गई जब विपक्ष हावी हुआ, जब लोग हावी हुए, जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। एक सरकार की नैतिकता पूरी तरह से मर चुकी है। अगर सरकार के अंदर नैतिकता होती तो नरसंहार के मुख्य अभियुक्त का पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री नहीं होता। अगर सरकार के अंदर नैतिकता होती तो जिस व्यक्ति के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे हैं वो बगल में बैठकर ठसके से ये ना कहता मेरे ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ है। तो सरकार की नैतिकता पूरी तरह से मर चुकी है। ये सबसे बड़ा साक्ष्य है कि सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया। सरकार इस देश की बेटियों के साथ नहीं, उनके खिलाफ जो आरोपी हैं, जो अत्याचारी हैं, लगातार उनके साथ खड़ी रही। सरकारें नैतिकता और मर्यादा से चलती, और जब भाजपा का एक सांसद इतने संगीन आरोपों से घिरा हुआ है उसको संसद में बैठने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद पर कांग्रेस पार्टी चलते फिरते बयान नहीं दे सकती, क्योंकि आतंकवाद से लड़ते हुए हमने भारी कीमत अदा करी है। आतंकवाद के चलते हमने अपने 2 नेताओं की शहादत दी है। बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 6 खिलाड़ियों और 9 अन्य लोगों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट में भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का, स्टॉकिंग मतलब पीछा करने का, इंटिमिडेशन मतलब धमकाने और डराने का गंभीर आरोप तो लगाया ही है, साथ ही मुकदमा चलाने और दंडित करने की आवश्यक कार्रवाई कराने का कोर्ट से आह्वान किया है। आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताना जरूरी है कि ब्रजभूषण सिंह भाजपा सांसद पर धारा 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की लज्जा और शीलता को भंग करना, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना जैसी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ब्रजभूषण सिंह को कोर्ट बुलाकर ट्रायल शुरू करने और विटनेसेस जो इसमें मेंशन्ड हैं उनको बुलाकर मुकदमा शुरू करने की पैरवी की है। इस चार्जशीट के अनुसार 108 लोगों से बात की पुलिस ने, जिसमें से 15 लोग, जिसमें रेसलर्स हैं, रेफरी हैं, कोचेस हैं, ने गवाही दी और उसमें यौन उत्पीड़न, डराने धमकाने जैसे संगीन आरोप लगाए। लेकिन विडंबना सबसे बड़ी यह है कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट उन्हीं लोगों के बयानों, उन्हीं लोगों की गवाही पर आधारित है जिन्होंने एग्जैक्टली ये सेम आरोप, एग्जैक्टली ये सेम गवाही सरकार द्वारा गठित ओवरसाइट कमेटी के सामने भी लगाई थी। आपकी याद ताजा करने के लिए बता दूं कि जनवरी 2023 में सरकार ने एक 6 सदस्यीय ओवरसाइट कमेटी गठित करी थी जिसकी अध्यक्षता उत्कृष्ट मुक्केबाज श्रीमती मैरी कॉम ने करी थी। उन्होंने फरवरी के दौरान इन खिलाड़ियों की और अन्य लोगों की बात सुनी जिस बातचीत के दौरान ये गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन अप्रैल 2023 में जब इस ओवरसाइट कमेटी ने स्पोर्ट्स मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, रिपोर्ट पेश करी, सबमिट करी, तो उसमें उन्होंने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ उठे आरोपों पर मानो आंख मूंद ली, एक आपत्ति नहीं जताई और पुलिस कार्रवाई तक की कोई मांग नहीं की। और जैसा कि सर्वविदित है, कोई कार्रवाई ना होने पर, ओवरसाइट समिति से पूरी तरह से विश्वास हिल जाने पर खिलाड़ी साक्षी मलिक, विनेश फोगट, संगीता फोगट, बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी वापस जंतर मंतर पर आकर मजबूर हुए कि वो फिर से प्रदर्शन करें अपनी जायज मांगों को लेकर। और उस दौरान उनको गालियां दी गई, उनके साथ हाथापाई की गई, उनको सड़कों पे घसीटा गया, उनके सीनों को रौंदा गया। और यहां तक कि जब उन्होंने थक हार कर अपने मेडल गंगा में बहाने की बात करी तो इस सरकार ने अपील नहीं करी कि ऐसा ना किया जाए। पर क्या अब चार्जशीट में संगीन आरोप आने के बाद, साक्ष्यों के आधार पर बनी इस चार्जशीट के बाद भी सरकार मौन रहेगी? क्या अभी भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे? क्या अभी भी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपना मुंह तभी खोलेंगी जब राहुल गांधी के खिलाफ विश्व गणना रहेगा? क्या खेल मंत्री अनुराग गोली मारो ठाकुर तभी नारे लगाएंगे जब दिल्ली में दंगे कराए जाएंगे? इस चार्जशीट पर कोई कुछ नहीं बोलेगा।
क्या अभी भी संरक्षण बृजभूषण शरण सिंह को दिया जाता रहेगा? महिला खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? उन बेटियों के मामले पर जिनको उन्होंने अपने घर की बेटी कहा, उन खिलाड़ियों के मामले पर जिनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाने में मिनट भर भी देरी नहीं करी, प्रधानमंत्री इस पर मौन क्यों है? प्रधानमंत्री अपने चहेते सांसद बृजभूषण सिंह को पार्टी से कब निकाल फेंकेंगे? यह सवाल आज देश पूछ रहा है। आज देश पूछ रहा है कि भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्यों इतनी छूट मिली हुई है उनको? और अंत में मोदी जी, आपकी सरकार बृजभूषण सिंह को संरक्षण देना कब बंद करेगी? देश का विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है, आपका टेस्ट, आपका परीक्षण इस समय देश की बेटियां करना चाहती हैं। क्या नैतिकता है जरा सी भी आप में? और आप क्या कीजिएगा? बृजभूषण शरण सिंह कभी एक टीवी चैनल पर, कभी दूसरे टीवी चैनल पर कूद कूद कर अपनी बात करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देना बंद कर दीजिए। वो आरोपी हैं और बहुत संगीन आरोपों से घिरे हुए हैं। आरोप सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, और ये आरोप इस देश की सबसे होनहार बेटियों ने लगाए हैं। ये वही बृजभूषण शरण सिंह है जो कहते थे मेडल जो है वो टके के दाम बिक रहे हैं, लड़कियां खेलना नहीं चाहती हैं, लड़कियां बुड्ढी हो गई हैं। ये वही बृजभूषण शरण सिंह है। इनको प्लेटफॉर्म देना बंद कीजिए। और सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि बिल्कुल ट्रायल होगा, मुकदमा चलेगा, मुकदमे में जो एविडेंस है वो पेश होगी, जो एथलीट्स हैं वो अपनी बात रखेंगे, सारे साक्ष्य सामने आएंगे। हम शुरू से एक बात कह रहे हैं जीएसटी को लेकर, हमारा यह मानना है कि प्रधानमंत्री ने आपाधापी में, जल्दबाजी में अपना नाम उस पर किसी तरह से चस्पाने के लिए जीएसटी को लाए। और यह सच है कि जो जीएसटी आई वो त्रुटिपूर्ण है। जो जीएसटी आई उसने लोगों का, छोटे व्यापारियों का धंधा नर्क कर दिया है। उसको गब्बर सिंह टैक्स कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। जिस जीएसटी ने आटे और दही पर टैक्स लगा दिया है, उस जीएसटी का हम समर्थन कैसे कर सकते हैं? लेकिन हमारा अपना मानना है कि इस पर एक विधिवत रेखा बनाकर कांग्रेस अपना ऑफिशियल स्टैंड लेगी। अभी के लिए हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जीएसटी के माध्यम से और उत्पीड़न लोगों का करना, जीएसटी के माध्यम से लोगों को अपराधी घोषित कर देना, जीएसटी के माध्यम से लोगों को का शोषण करना सर्वथा गलत है।